ऋग्वेद सिर्फ एक किताब नहीं है, ये आवाज का एक यूनिवर्स है, पवित्र भजनों का एक कलेक्शन है जो हजारों सालों से समय के गलियारों में गूंज रहा है। ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट का सबसे पुराना और सबसे पूज्य टेक्स्ट है, एक फाउंडेशन पिलर जिस पर हिंदू थॉट का बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा है। जरा सोचिए, पुराने आर्षि बड़ी नदियों के किनारे बैठे हुए, उनके दिल और दिमाग कॉस्मोस के लिए खुले हुए थे। उन्होंने इन छंदों को मॉडर्न तरीके से लिखा नहीं था, उन्हें सुना था। ये भजन या सूक्त प्रार्थनाएं हैं, फिलोसॉफिकल इंक्वायरीज हैं और नेचर की शानदार फोर्सेस के लिए ओड्स हैं, क्योंकि ये शुरुआती वैदिक लोगों के जीवन और वर्ल्ड व्यू में एक यूनिक विंडो ऑफर करता है, जो सप्त सिंधु यानी 7 नदियों की भूमि में रहते थे। ये अग्नि जैसे देवताओं की बात करता है, वो आग जो इंसानों और डिवाइन के बीच के गैप को भरती है। इंद्र, वो शक्तिशाली योद्धा जो राक्षसों को मारता है और बारिश लाता है। और सूर्य, वो सूर्य देव जो अंधेरे को भगाते हैं और सभी जीवन को बनाए रखते हैं। ऋग्वेद का स्टडी करके हम सिर्फ पुरानी कविता नहीं पढ़ रहे हैं, हम अपने सबसे दूर के पूर्वजों के साथ एक डायलॉग में एंगेज कर रहे हैं। ऋग्वेद का स्ट्रक्चर डिवाइन ऑर्गेनाइजेशन का एक मास्टरपीस है। पूरा टेक्स्ट मेथोडिकली 10 बुक्स में डिवाइड किया गया है, जिन्हें मंडल के नाम से जाना जाता है। वे एक बड़े मंदिर के अलग अलग चैम्बर की तरह हैं। हर एक का अपना कैरेक्टर और हिस्ट्री है, जैसे गृत्समद, विश्वामित्र और वशिष्ठ। हर मंडल के अंदर भजनों को आगे सूक्त नाम के कलेक्शन में ऑर्गेनाइज किया गया है। पूरे ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त हैं। अग्नि देवता को समर्पित भजन आमतौर पर पहले आते हैं, उसके बाद इंद्र, देवताओं के राजा को समर्पित भजन, और फिर अन्य देवताओं को पहला और 10वां मंडल फैमिली बुक्स की तुलना में बाद में लिखे गए माने जाते हैं। 10वां मंडल हालांकि अपने फिलोसॉफिकल और स्पेक्युलेटिव भजनों के लिए खास तौर पर फेमस है, जैसे पुरुष सूक्त जो कॉस्मिक प्राणी का वर्णन करता है, जिसके बलिदान से यूनिवर्स का जन्म हुआ था, और नासदीय सूक्त जो गैर अस्तित्व की स्थिति से क्रिएशन पर विचार करता है। आखिर में 9वां मंडल अपने सिंगुलर फोकस में यूनिक है। इस मंडल को सोम अनुष्ठान के लिए एक लिब्रेटो के रूप में देखा जा सकता है। ऋग्वेद के दिल में रथ की कॉन्सेप्ट पर आधारित सूरज रथ के अनुसार उगता और डूबता है। अनुष्ठान खास तौर पर यज्ञ या अग्नि बलिदान और अस्तित्व के ताने बाने को मजबूत कर रहे थे। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, उन्हें प्रतिस्पर्धी देवताओं के रूप में नहीं देखा जाता था। ऋग्वेद वाणी या वाक की शक्ति को भी बहुत महत्व देता है। ऋषि ध्वनि के मास्टर थे। आखिर में ऋग्वेद जिज्ञासा और विस्मय की भावना से भरा है। नासदीय सूक्त जैसे भजन सरल उत्तर नहीं देते हैं। सेक्शन 4 ज्ञान की फुसफुसाहट, प्रसिद्ध मंत्र और उनके अर्थ। तीसरे मंडल में पाया जाने वाला ये पवित्र छंद सावित्र को समर्पित एक भजन है। ये कहता है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक और अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली और दार्शनिक रूप से समृद्ध भजन नासदीय सूक्त या सृष्टि का भजन है। ये सूक्त ब्रह्मांड के अस्तित्व में आने से पहले क्या मौजूद था, इसका एक लुभावनी और काव्यात्मक अन्वेषण है। पुरुष सूक्त जो 10वें मंडल से भी है, यह एक कॉस्मिक प्राणी पुरुष का वर्णन करता है। एक सरल लेकिन उतना ही गहरा संदेश सद्भाव और सामूहिक कार्रवाई के जीवन को समर्पित एक भजन में पाया जा सकता है। यह कहता है, संगच्छध्वम संवदध्वम। सेक्शन 5 आधुनिक दिमाग के लिए प्राचीन ज्ञान। हमारे तेज तर्रार टेक्नोलॉजी ड्रिवन वैदिक ऋषियों ने प्रकृति को हम पर्यावरणीय जिम्मेदारी और पारिस्थितिक जागरूकता की गहरी भावना विकसित कर सकते हैं। एक कॉर्पोरेट वातावरण में इसका मतलब नैतिक व्यावसायिक प्रथाओं और सहकर्मियों के साथ उचित व्यवहार हो सकता है। हमारे व्यक्तिगत जीवन में इसका मतलब ईमानदारी हमारी तेजी से वैश्वीकृत और बहुसांस्कृतिक समाज में पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। यह शिक्षा धार्मिक और सांस्कृतिक सहिष्णुता के लिए एक शक्तिशाली आह्वान है। अंत में ऋग्वेद की अथक जिज्ञासा की भावना व्यक्तिगत विकास के लिए एक गहरा सबक प्रदान करती है। यह प्राचीन ज्ञान हमें जिज्ञासा को अपनाने। सेक्शन 6 हमारे दैनिक जीवन में ऋग्वेद, हम इसे अपनी दैनिक बातचीत में सचेत संचार का अभ्यास करके लागू कर सकते हैं। इसका मतलब है अपने शब्दों को सावधानी से चुनना और वास्तविक ध्यान से सुनना। इसका मतलब नियमित पारिवारिक बैठकें आयोजित करना हो सकता है, या काम पर सहयोगात्मक परियोजनाओं को बढ़ावा देना। अंत में हम खुद से सार्थक सवाल पूछ सकते हैं। सेक्शन 7 निष्कर्ष, ज्ञान की सदा प्रवाहित नदी।
यह ज्ञान की एक जीवित सांस लेने वाली नदी है। जबकि ऋषियों के समय से दुनिया में नाटकीय रूप से बदलाव आया है, हम अब भी अर्थ खोजते हैं। हम अब भी यूनिवर्स पर आश्चर्य करते हैं। इसके संदेश कठोर सिद्धांत नहीं है, रथ का सम्मान करने का आह्वान। ऋग्वेद हमसे अतीत को दोहराने की मांग नहीं करता है। इसके छंदों में ज्ञान के बीज खोजने के लिए यह हमारे सबसे पुराने पूर्वजों की गूंज को सुनने, यह समझने के बारे में है कि सच्चाई की खोज एक साझा मानवीय प्रयास है। इसलिए आइए इस आदरणीय ग्रंथ को डर के साथ नहीं, आइए ज्ञान की इस सदा प्रवाहित नदी से पिए और हमें अधिक स्पष्टता, सद्भाव और उद्देश्य के जीवन की ओर मार्गदर्शन करने दें। ऋग्वेद मानव चेतना की भोर से एक उपहार है। इसकी गहरी अंतर्दृष्टि से सीखकर हम एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। ऋग्वेद की यात्रा अंततः मानव होने का क्या अर्थ है, उसके दिल में एक यात्रा है।